दोस्तों, आज मैं आप लोगों से बात करूंगी बहुत ही आकर्षित करने वाली योग और ध्यान की क्रियाओं से। हम रोजमर्रा की जिंदगी में योग और ध्यान के बारे में सुनते हैं, देखते हैं। हम ये भी देखते हैं कि लोग किस तरह से शीर्षासन कर रहे हैं। हम ये भी देखते हैं कि किस तरह सेलिब्रिटीज अपने वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर रहे हैं। डिफरेंट आसन, डिफरेंट पोजेस करके वो हमारा मन लुभाते हैं और हमको कहीं अंदर तक झंझोड़ देते हैं कि हम लोग ऐसा क्यों नहीं कर पाते। तो दोस्तों, एक बात ध्यान रखिए कि जिनके पास सर्व सुविधाएं हैं उनके लिए इस तरह के वीडियो 15 से 20 मिनट वीडियो बनाना बड़ा आसान है, पर एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, एक साधारण इंसान के लिए अपनी फिटनेस के ऊपर काम करना थोड़ा मुश्किल है। फिर भी आज मेरी कोशिश है कि मैं आपको उसकी सत्यता से अवगत कराऊं। योग का मतलब आड़े टेढ़े आसन करना, शीर्षासन करना, सिर को नीचे टिका देना ही नहीं है। मैं ये नहीं कहती बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी से ये आता है, पर धीरे धीरे। मैं ये नहीं कहती कि आप डायरेक्ट इसी में जंप लगाइए और शीर्षासन करिए, कैमल पोज ऐसे करिए, टेढ़ा करिए और बिल्कुल ऐसे ऐसे पोजेस करिए जिसको देख कर लोग बोले वाह क्या आसन किया है। नहीं, योग का मतलब अंदर से है। जब इंसान अंदर से बदलता है तो उसकी फिजिकल बॉडी भी उस दिशा में मूव करने लगती है और वो सिर्फ धीरे धीरे आता है। आज मैं योगासन की बात नहीं कर रही, योग के रियल मीनिंग को समझने की बात कर रही हूँ। योग मतलब जड़ से चीजों को चेंज करना, इंटरनल चेंज करते हुए आउटर साइड आना। अगर हम ध्यान की बातें करें तो बहुत सारे भ्रम हैं। हम सोचते हैं ध्यान मतलब 1 घंटा बैठ जाओ, आंखें बंद करो और उसके बाद एक म्यूजिक में डूब जाओ, फिर थर्ड आई पे कंसंट्रेट करो और न जाने क्या क्या। आप बहुत सारी किताबें पढ़े होंगे, आप बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे और आपको बहुत सारी चीजें लुभाती भी होंगी और कई बार आप उसका अभ्यास घर में करते भी होंगे। मेरा अनुभव है, मुझे आपके बारे में नहीं मालूम, मेरा अनुभव है कि जब भी मैं 1-1 घंटा, आधा घंटा ध्यान की किसी विधियों पर गई हूँ तो मैं विधियों पे अटक गई कि अब क्या करना है, और वो ध्यान मेरे लिए सिर्फ एक डूइंग हो गया कि मुझे इसको फॉलो करना है, जस्ट लाइक अदर वर्क, कि मुझे ऐसा करना है। बट धीरे धीरे जब मैंने ये जाना, थोड़ा सा एकांत में बैठी, थोड़ा सा किसी चीजों को देखने लगी, थोड़ा सा चीजों को छूने लगी, थोड़ा त्वचा से महसूस करने लगी, तब मैंने जाना कि ध्यान मेरे अंदर ही है। जब हम लगातार 5 या 10 मिनट किसी पेड़ को भी देखते हैं या आसमान को देखते हैं तो हम अच्छा फील करते हैं। उसके लिए बहुत 1 घंटा म्यूजिक की जरूरत नहीं है। हम बहुत देर तक किसी अच्छे नन्हे से बच्चे को देखें, किसी फूल को देखें, वो भी हमारे लिए ध्यान हो सकता है, जिसे देखकर हमारे मन में खालीपन आ जाए। जैसे समुंदर को देखते हैं, उस वक्त कोई विचार नहीं आता। पानी बहुत ही नेचुरल एलिमेंट है हमारी लाइफ का। हम बहुत देर तक नदी या तालाब या समुंदर को देखें तो हम खाली हो जाते हैं। तो बहुत ही आसान है कुछ ऐसी बातें जो हमें खाली कर दें, कुछ क्षणों के लिए ही सही हम खाली हो जाएं। मैं तो आसमान देखकर भी खाली हो जाती हूँ। मैं किसी छोटे से बच्चे की हंसी देखकर भी खाली हो जाती हूँ। मैं बहुत देर तक जैसे हवा को महसूस करूँ तो मैं बहुत सुकून महसूस करती हूँ। उसके लिए किसी मेथड की जरूरत नहीं है, ये हमारे अंदर ही है। तो मुझे ये अनुभव हुआ कि ध्यान कोई डूइंग नहीं है, थोड़ी सी गाइडलाइंस जरूरी है, बट ध्यान हमारे अंदर ही है। जैसे उस दोहे में कहा है ना कि कस्तूरी तो हिरण की नाभि में ही था, फिर भी वो उसे ढूंढता रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे अंदर ही ध्यान है? पहले हम खुद को तो तलाश लें। अगर कोई चीज गुम जाती है तो बाहर तो ढूंढने नहीं जाते, सबसे पहले अपने घर में ढूंढते हैं। हमारा शरीर हमारा घर है, पहले उसमें तो ढूंढ लें कि हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या संभावनाएं हैं करने की, कौन सी ऐसी बात है। काम तो हम करते ही हैं, हमारी रोजी रोटी के लिए हमें काम करना ही है, पर क्या रोजमर्रा की जिंदगी में हम कुछ मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 15 मिनट अपने किसी ऐसे शौक के लिए लगा सकते हैं जो हमें बहुत पसंद है, जैसे नाचना, जैसे गाना, जैसे सेल्फी लेना, पर किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए। और अगर ऐसी कोई बात आपके अंदर है तो इनिशियल स्टेज पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इसको करना शुरू करिए। आपने देखा है ना, बच्चे जब खेलते हैं तो माँ की आवाज नहीं सुनते, वो खेल उनके लिए ध्यान है।
कई लोग कुकिंग में इतने इंटरेस्टेड होते हैं, जब वो कुकिंग करते हैं तो किसी की आवाज उनको सुनाई नहीं देती। उनके लिए कुकिंग, खाना बनाना एक काम नहीं है, वो एक ध्यान है, मजा आ रहा है उनको। मगर हम बाइयों की बात करें जो हमारे यहाँ खाना बनाने आती, वो उतना ही काम करके चली जाती, उनके लिए वो काम है। दोस्तों, ध्यान जो है वो है जो आपको खाली कर दे। वो खाली कैसे होगा वो आप जानिए। मैं सिर्फ आपको ये शेयर कर सकती हूँ कि घंटों बैठना, 2-2 घंटे, 1-1 घंटे बैठना ध्यान नहीं है। इस स्टेज पर आप बाद में आइए, पहले अपने घर में ढूंढिए कि आप क्या कर सकते हैं, और मुझे उम्मीद है आप कर पाएंगे। इससे पहले कि मैं अपनी बात को विराम दूं, एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ रही है। आपने तानसेन का नाम सुना है? तानसेन महान गायक। एक बार राजा ने तानसेन से कहा, वाह तानसेन, क्या गाते हो तुम, तुम्हारे जैसा गायक इस पूरी दुनिया में नहीं है। तानसेन को थोड़ा अंदर से बुरा लगा कि नहीं, ऐसा नहीं, तारीफ सुनने में अच्छा तो लग रहा था, पर उसने राजा से कहा, नहीं, मेरे गुरु जो हैं, अभी मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, मेरे गुरु जो हैं मुझसे भी अच्छा गाते। तो राजा ने कहा, नहीं नहीं, तुमसे अच्छा तो कोई गा ही नहीं सकता, मजा आ जाता है जब तुम गाते हो, आनंद विभोर हो जाता हूं मैं। तो फिर से तानसेन ने कहा, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि मुझसे अच्छा कौन गाता है, तो चलिए आज मैं अपने गुरु से आपको मिलाऊंगा। तो राजा मतलब ईगो से भरपूर, राजा ने कहा, मैं क्यों मिलने जाऊं, उसको यहाँ पर लेकर आओ। तानसेन ने कहा, वो यहाँ नहीं आएंगे, आपको ही जाना होगा। रात के 12-1 बजे जब भी उनका मूड होगा वो तभी गाएंगे। तो राजा और तानसेन दोनों रात को वहां पहुंचे। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि तानसेन के गुरु 10-15 मिनट बाद कुटिया से बाहर निकले और धीरे धीरे उनका कुछ मूड बना और उन्होंने गाना शुरू किया। ऐसा गाना शुरू किया कि तानसेन और तानसेन के जो राजा थे वो मंत्र मुग्ध हो गए, खो गए। थोड़े दिनों बाद राजा ने तानसेन से पूछा, वाकई तुम सही कहते थे, तुम्हारे गुरु तो बहुत ही अव्वल थे, बहुत बढ़िया गाया और तुमसे भी अच्छा गाते हैं। तानसेन, ऐसा क्या है जो तुम्हारे गुरु तुमसे अच्छा गाते? तानसेन ने कहा, महाराज, मैं गाता जरूर हूं, पर आपके लिए, इस राजसभा के लिए और कुछ पाने के लिए, और मेरे गुरु गाते हैं सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है। सबसे पहले खुद को जानिए। आपके पास बहुत सुंदर शरीर है, सब कुछ इंद्रियां हैं, सारी इंद्रियां हैं, जिसको टटोलिए, इसके क्या क्या काम है और क्या हो सकते हैं। और सिर्फ एक ऐसा काम जो आपको बेहद पसंद है, प्लीज प्लीज उसे करना शुरू करिए। देखिए, शायद ध्यान की पहली किरण आपको दिखाई देगी। थैंक यू सो मच मुझे इतने सब्र से सुनने के लिए। धन्यवाद।